किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बड़ा सुंदर प्रसंग श्री महाराज परीक्षित को परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। राजन, पुरंजनोपाख्यान में कहते हैं मैत्रेयी जी विदुर से, एक राजा था। राजा बड़ा ही जो है बुद्धिमान था। उसका नाम था प्राचीन बरही। वो हमेशा यज्ञ करवाया करता था। यज्ञ में उसकी आदत थी पशुओं को बलि देने की, हमेशा बलि देता था। नारद जी ने देखा कि ये तो धर्म के चक्कर में अधर्म कर रहा है। होता भी ज्यादातर यही है। गांव में, आजकल गांव में, हम तो गांव से जुड़े हैं तो पता है, ज्यादातर गांव में अभी भी ये प्रथा है कि जीव हिंसा दे दीजिए, माता खुश हो जावेंगी। बकरा को काटो, अन्य अन्य जीवों को मारने की प्रथा है। हाँ जी या ना जी? कई लोगों के घरों में भी है। देखो, जो देवी देवता दूसरों को जीवन दान देने की सामर्थ्यता रखते हैं, वो कभी किसी के प्राण हरण नहीं करते हैं। और जो प्राण हरण करने की बात कह रहे, वो देवता नहीं है, वो तो राक्षस हैं। कोई भूत प्रीत ही देवी देवता का नाम बदनाम करके ये कृत्य करवा रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा, अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा परम धर्म है, हिंसा नहीं करना चाहिए। आपसे पूछा जाए तुम्हारी एक ठैया उंगरिया हम काटिए, कैसो लग है? पहले जा उंगरिया काटिए, फिर जाबारी काटिए, पता कि कोंचा काटिए, कैसा लगेगा? आपका बस जैसा चलेगा वैसा कहोगे, वैसा करोगे। तो जीवों को भी जीने का अधिकार है, चाहे वो बकरा हो या मुर्गा हो, कुछ भी हो। जो व्यक्ति मांसाहारी होता है, उसके घर में कभी भी भगवान की कृपा नहीं होती है। भगवान ने सबके अलग अलग पदार्थ बनाए हैं। दांत भी उसी प्रकार से हैं। शेर मांसाहारी है तो सिंह के दांत नुकीले होते हैं। गौ माता शाकाहारी है तो उनके दांत चपटे होते हैं, नुकीले नहीं होते हैं। अब शेर के सामने तो खूब बढ़िया बढ़िया घास डालो, कितना भी भूखा हो, भूखों मर जाएगा, पर अपनी आदत नहीं छोड़ेगा, घास नहीं खाएगा। और गौ माता के सामने कितनी भी वो भूखी हो, किसी का भी मांस डालो तो गौ माता भी अपनी आदत नहीं छोड़ेगी। तो गंदा भोजन दैत्यों का है। किसका है? राक्षसों का है। इसलिए हम आपको भी नहीं करना चाहिए। प्राचीन बरही राजा बलि देते हैं। नारद जी पहुंच गए, बोले राजन, तुम जिन पशुओं की बलि दे रहे हो, देखो वो ऊपर तुम्हारा निगाह करके देख रहे कि कब तुम टिकट कटवा के आओ, कब हम बदला लेवें। प्राचीन बरही ने ऊपर देखा, ऊपर देखा तो बड़े बड़े जितने जानवरों को मारा था, सब बड़ी बड़ी लाल आंखें निकाल करके देख रहे। भयभीत तो हो गए प्राचीन बरही। महाराज ये तो बड़ी खतरे की बात। नारद जी बोले हाँ। बोले महाराज ये ऐसे क्यों देख रहे? बोले तुम आओ, इंतजार कर रहे, कब तुम आओ, कब हम बदलो लेवें।
अच्छा महाराज, पर हमने कौन सा गलत किया? जो ब्राह्मणों ने बताया, जो वेदों में लिखा, हमने उसी आधार पर यज्ञ का आयोजन रखा। नारद जी बोले, राजन, पढ़ने में भेद होता है, ध्यान से सुनना। पढ़ने में भेद होता है। वेद कहते कुछ और हैं, अर्थ कुछ और निकलता है। एक बार एक मूर्ख के हाथ में एक किताब लग गई वेद की। तो वेद की किताब लगी मूर्ख के हाथ में, तो वेद की दूसरे पेज में अंत में लिखा था, वेद पढ़ना पाप है। अब उन्हें वह किताब लाई और सब हाँ दिखावे, बोले सुनो वेद ना आज से पढ़ियो। बोले कहे? बोले देखो वेद ही की किताब में लिखो वेद पढ़ना पाप है। आदमी भी बोले यार ऐसा हो नहीं सकता, अब पढ़ो सो सही में लिखो रहा है। आदमी बोले बात तो बिल्कुल सही है। एक संत के पास पहुंचे, संत बोले भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। बोले देखो महाराज, हम नहीं कह रहे, किताब कह रही, वेद की कह रही, वेद पढ़ना पाप है। चलो दिखाओ भाई। देखा तो लिखा सही में रहे, वेद पढ़ना पाप है, पर जैसे ही पन्ना पलटाया तो अगले पन्ने में दूसरा श्लोक की लाइन थी, अशौच अवस्था। अशौच अवस्था में वेद पढ़ना पाप है, बाकी पाप नहीं है। तो कई बार मूर्ख आदमी एक टाइटल को पकड़ करके रह जाता है और उसी को प्रदर्शन करता दिखता है। सत्य का ज्ञान ही नहीं रहता, पर सत्य कुछ और होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। राजन, वही गलती तुम्हारे साथ है। लेकिन सुनो, हम तुम्हें एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं, पुरंजन, प्राचीन बरही। सुनाइए महाराज। पुरंजनोपाख्यान नारद जी सुनाते हैं। बोले दो मित्र थे राजा, एक का नाम था अभिज्ञात, एक का नाम था पुरंजन। दोनों सगे मित्र थे। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कहानी है, कथा है ये। राजन, दोनों बढ़िया मित्र थे। एक दिन पुरंजन बोला, भाई अभिज्ञात, हमारा घूमने का मन कर रहा, तुम चलोगे? अभिज्ञात बोला, हमें तो जाना नहीं, तुम्हें जाना हो तो जा सकते, पर जल्दी लौट आना। पुरंजन बोला, हम जल्दी लौट आवेंगे। गया पुरंजन। जैसे ही पुरंजन गए तो लाखों शहर घूमे, पर कहीं पर भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन पुरंजन एक नवद्वारम, 9 दरवाजे वाली एक नगरी में आता है। उस नगरी में आया तो नगरी दिखने में बड़ी सुंदर थी। पुरंजन उसी में प्रवेश हो जाता है, और जैसे ही प्रवेश होता तो एक सुंदरी कन्या उस नगरी में सामने खड़ी हुई मिलती। प्रवेश करते ही पुरंजन निकट जाकर के बोला, देवी जी नमस्कार। तो देवी जी ने कहा, भैया नमस्कार। पुरंजन पूछने लगा, देवी जी मैं आपका परिचय चाहता हूं, आप कौन हो? बोली, महाराज मैं इस शहर की मालकिन हूं, मेरी आज्ञा के बिना यहां पत्ता भी नहीं हिलता है। अच्छा, हाँ, और सब हमारी आज्ञा अनुसार काम करते हैं। ये 10 हमारे सैनिक हैं, ये इनका एक सेनापति है, 10 सैनिक, एक सेनापति, एक 5 फण वाला रक्षक, ये सब हमारी रक्षा करते हैं। पुरंजन बोला, देवी जी शादी वादी भाई के ऐसे ही हैं? तो वो कन्या बोली, अभी तक तो नहीं भाई। दोनों के नैना लड़ गए, आपस में प्रेम हो गया, मंदिर में जाकर के दोनों ने विवाह कर लिया। अब पुरंजन बड़ा प्रेम करने लगा अपनी पुरंजनी से। पुरंजन रोवे तो पुरंजनी रोवे, पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, पुरंजनी खावे तो पुरंजन खावे। बड़ा प्रेम हो गया पुरंजनी से पुरंजन का। दोनों रहने लगे। कुचित गायती गायन्त्याम, रुदत्याम रुदती कुचित, रोवे तो रोवे, गावे तो गावे। जैसा जैसा पुरंजनी करवे, पुरंजन वैसा ही करवे। आगे बढ़े। उसी समय एक देवी जी थी जिनका नाम था जरा देवी।
उनसे कोई ब्याह नहीं करना चाहता था। एक तो उनकी शादी तय नहीं होती थी, और धोखे से कहीं शादी तय हो भी जावे तो दूल्हा एक तो देखे ना तो मंडप तक तो बात पहुंच जाती थी, पर जहां मंडप में उनका स्वरूप दिखाई दे सो दूल्हा भाग जाता था। बोले मरना सही है पर ब्याह नहीं करेंगे। तो वो देवी जी बड़ी परेशान, और जब जरा नाम की कुरूप कन्या शादी करने के लिए आतुर रही, और कोई मिला नहीं, तो उसी समय एक चंडवेग नाम का पुरुष था। तो जरा नाम की देवी जी चंडवेग के पास पहुंच गई। भैया हम बड़े परेशान हैं। क्या परेशानी है देवी जी? अरे भैया हमसे कोई ब्याह ही नहीं करता। देवी जी तुमने हमें कहा भैया तो तुम हो गई हमारी बहन, अब चिंता मत करो, तुम्हारा ब्याह हमारी जिम्मेदारी में है। किससे शादी करना चाहती? अभी तक तो निर्णय नहीं लिया। कोई बात नहीं, ये 360 गोरे गोरे सैनिक, 360 काली काली गंधर्वियां सेना के रूप में हम तुम्हें देते हैं, इन्हें लिवा जाओ। जो तुम्हें अच्छा लगे बता देना, ये शादी करवा देंगी, नहीं करेगी तो करेगा, भागेगा तो जबरदस्ती उसे पकड़ लिया जाएगा। जरा नाम की देवी बड़ी प्रसन्न भई, सैनिकों को लेकर आई, और पुरंजन के नगर में कब आक्रमण कर दिया पुरंजन को पता ही नहीं चला। पुरंजन दिखने में सुंदर थे। जरा नाम की देवी जी ने पकड़वा लिया पुरंजन को, चलो भाई साहब ब्याह करो हमसे। पुरंजन हाथ जोड़कर कहने लगा, देवी जी हमारा पहले हो चुका विवाह है। जरा नाम की देवी कहती आपको शादी तो करनी पड़ेगी, भाग सकते नहीं। अरे बड़ी आफत। सैनिकों को आदेश दिया, पुरंजन रोने लगा, चिल्लाने लगा, कहने लगा, अरे भैया अब बताओ क्या होगा हमारा। मन में पुरंजन सोचने लगा कि अगर हमने इसके साथ विवाह कर लिया तो हमारी पुरंजनी का क्या होगा, इससे बढ़िया है मर जाएं। अब पुरंजनी का चिंतन करते करते अपने प्राणों को त्याग देते हैं। और शास्त्र कहते अंते यामति सागति, अंत में आप जिसका चिंतन करते करते मरोगे, दूसरा जन्म भी आपका वैसा ही होगा। बोलो राधे 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 राधे। जहां इतना कहा पुरंजन मरे, तो दूसरा जन्म पुरंजन का स्त्री के रूप में हुआ। एक ब्राह्मण के घर भया, ब्राह्मण के घर सुंदर कन्या के रूप में जन्म भया। एक राजा का मन सुंदरता पर आ गया, और राजा ने उस ब्राह्मण की कन्या को वरण कर लिया। वो पुरंजन ही कन्या बने थे दूसरे जन्म में। लेकिन कालांतर में समय का चक्र खेल खेला कि वो राजा भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा मर गए, तो अब स्त्री रूप में जो पुरंजनी थी, इन्होंने विचार किया कि जब पति ही नहीं है तो हमारा जीना बेकार है। इन्होंने भी प्राण त्यागने का संकल्प लिया। सती होने के लिए जैसे ही चिता में पहुंची और पति को गोद में लिया, तब तक इनके मित्र अभिज्ञात को याद आया, अरे पुरंजन गया आज तक लौटा ही नहीं। अभिज्ञात भागे तो देखा कि ये सती होने के लिए बैठे। दूर से ही चिल्ला दिया, अरे मित्र क्या कर रहे हो? स्त्री बने पुरंजनी भूल गई थी अपने आप को, पुरंजन भूल गए थे अपने आप को। चिल्ला पड़े, भाई कौन मित्र, तुम हो कौन? हमारे एक ही मित्र थे, वो हमारे पति थे, वो मर चुके हैं। झूठा मूठा क्यों आरोप लगाते हो? शर्म नहीं आती? आपकी खैरियत नहीं, दाग लगाते हो हमारे स्वरूप पर, हमारे शरीर पर। अभिज्ञात बोला, भैया इतने ज्यादा नाटक में फंस गए, अपने मित्र को ही भूल गए। वाह,
अरे साइड में आओ, हम तुम्हें पूरी बात बताते हैं। एकांत में लुभा गए, मस्तक पर हाथ रखा, पूरा ध्यान करवाया, तब समझ में आया अरे हम तो यहाँ चक्कर में फंस गए, असली मित्र तो हमारे जई हैं। फिर क्या था, दोनों ने हाथों में गलबैयां गले में डाली और दोनों हंसते हुए चले गए। नारद जी बोले प्राचीन मरीही से, बोले कौ राजा समझ में आई कथा? बोले महाराज 1% नहीं आई। बोले बिल्कुल, बोले बिल्कुल। बोले अब सुनो, समझो कथा जी। बोले पुरंजन अभिज्ञात हैं जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा है पुरंजन और परमात्मा है अभिज्ञात। एक दिन जीवात्मा रूपी पुरंजन ने भगवान से कहा भगवान चलो घूम आइए। भगवान बोले हमें ही जाने, तुम्हें जाने हो तो चले जाओ। ये जीवात्मा घूमने आई तो पुरंजन लाखों शहर घूमा। वो लाखों शहर क्या है? लाखों शहर हैं 84 लाख योनियां, लेकिन उसे वहां कहीं भी अच्छा नहीं लगा। एक नगर बढ़िया लगा जिसमें 9 दरवाजे थे। 9 दरवाजे का नगर कौन सा है? 9 द्वारम पुरे देही। गीता कहती 9 द्वार इस शरीर में है। ये वो नगर है, इसमें 9 दरवाजे हैं। 2 आंखन के दरवाजे, 2 कान के दरवाजे, 2 नाक के दरवाजे, 1 मुंह का दरवाजा और 2 मल द्वार। 2 4 6 7 2 मल द्वार, सो 9। इसमें 9 दरवाजे हैं। तो ये 9 दरवाजे वाली नगरी बड़ी सुंदर लगी। अच्छा वो प्रवेश भया था तो एक स्त्री सुंदर कन्या मिली थी। वो सुंदर कन्या कौन है? वो सुंदर कन्या है बुद्धि देवी। भीतर बुद्धि देवी बैठी हैं, लेकिन उनके साथ 10 सैनिक थे। वो सैनिक कौन है? जो 10 सैनिक थे वो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। एक सेनापति था। वो सेनापति कौन है? सेनापति है मन। 5 फड़ वाला एक रक्षक था सांप में। वो कौन है? वो 5 फड़ वाला रक्षक और कोई नहीं, 5 प्राण हैं। प्राण अपान समान ज्ञान उदान। अब बुद्धि जैसा कहती है ये शरीर भी वैसा ही करता। बुद्धि ने कहा चलो महाराज की कथा हो रही, सुने आज के। सो आ गए। बुद्धि ने कहा महाराज बढ़िया भजन गा रहे, चलो एक ठुमका लगा लेते हैं। सो ठुमका लगाने लगे। बुद्धि ने कहा भैया अपन भर नच रहे और नहीं नच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, बैठ जाओ। सो बैठ गए। बुद्धि ने कहा भैया आनंद नहीं आ रहा, चलो चलिए माँ घर रोटी बनाइए। सो कर गए। जैसा पुरंजनी कहती पुरंजन वैसा करता। कुचत गायंती गायंत्याम रुदत्याम रुदति कुचता। जैसा पुरंजनी कहती करती पुरंजन वैसा ही करता। पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे, पुरंजनी खावे तो पुरंजन खावे। तो बुद्धि जैसा जैसा करती ये शरीर भी वैसा ही करता। लेकिन ये जरा नाम की देवी जी कौन है? जरा नाम की देवी जी है बुढ़ापा। जरा माने होता है बुढ़ापा। और बुढ़ापे से कोई ब्याह नहीं करबो चाहता। कोई नहीं चाहता कि हम बूढ़े हो जाएं। हो भी जाओ सो लुकाऊ फिर गोदरेज डाई लिया उसको मूछन पे लगाए। कई बार मूछन को गालन लो कर दिया पड़ जा तो नहीं मानता। हमने एक जन से पूछी यार जी मूछे का यहाँ लगा है। बोले मैं इतना लगी है कि अब कारे है बार। हम कि यार अब तो बराते जाने का। बोले वही से हम कहीं अपनी नहीं जाने पराया जाने तो ही तो हो गई। अब का करिए अपन लाऊं ने। लेकिन आदमी बड़ा खतरनाक, दिखने के लिए ना जाने क्या क्या करता है। तो जरा नाम की देवी जी का नाम है बुढ़ापा। बुढ़ापा से कोई ब्याह नहीं करबो चाह। लेकिन जरा नाम की देवी जी एक चंडवेग नाम के व्यक्ति से मिली। ये कौन है? चंडवेग है समय काल। इसने 360 गोरे गोरे सैनिक दिए, 360 काली काली गंधर्वियां दी। ये कौन है?
360 गोरे गोरे सैनिक हैं दिन, और 360 काली काली गंधर्वियां हैं रातें। इन्हीं को दिया था। पुरंजन को पता ही नहीं चला कब आक्रमण हो गया। उसी प्रकार हमें भी पता ही नहीं लगता कब बूढ़े हो गए। हैप्पी बर्थडे सबको याद रहता है, हम हाँ फलाने दिन जन्म भव। शादी की सालगिरह याद रहती, फलाने दिन ब्याह भव। तो कौआ जो याद है कि हम फलाने दिन बूढ़े भय थे हैं, तिदनी में होता नहीं कह सकता। ऐसे तिदनी मारे विचित्र हैं, वो भी सकत असंभव नहीं है। किसी को याद नहीं है। बुढ़ापा का पता ही नहीं लगता कब बुढ़ापा आ जाए। और ये जो है पुरंजन शादी कर लेता है और उसके प्रेम के चक्कर में अपने प्राणों की आहुति भी दे देता है, पता ही नहीं लगता। लेकिन उसी बीच में जब कोई भगवत प्राप्त संत महापुरुष गुरु मिलते हैं, वो तुम्हें बताते हैं, सुन भाई भैया ये सारा संसार तो एक झमेला है, असली मित्रता असली मित्र और आपका स्नेही तो केवल परमात्मा है, तब पता लगता है। हाँ? तब समझ आता है कि असली मित्र तो हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे प्रभु जी हैं। ये सारा संसार तो सब नकली है, बनावटी भेष धरे अवधूत तरंगा नाचे नंगा। हाँ, बनावटी भेष बनाए हैं। और बनावट इतनी खतरनाक, नकल कभी कभी बड़ी खतरनाक होती है। नकली चीज की प्रोडक्टिंग बड़ी अच्छे तरीके से की जाती है। हाँ, जिस दूध में मिलावट होती है उसी का ऐड किया जाता है, मतलब ऐड हो रहा मतलब मिलावट है। भाई असली को सत्य को प्रचार की क्या जरूरत, सत्य तो स्वयं प्रचारित है, स्वयं प्रकाशित है। नारद जी बोले राजन समझ में आ गई? अरे बोले महाराज पूरी एक एक बात समझ में आ गई आपको।